Hello dear student, my name is Anil Yadav. क्लास 11 यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें जो हमने पढ़ लिया है वो था मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, इसके बाद वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद पढ़ना है स्किल क्या होती है, टेक्निक क्या होता है और स्टाइल क्या होता है। कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहां तक पढ़ लिया और क्या पढ़ना है। स्किल क्या है और टेक्निक क्या है और स्टाइल क्या है। स्किल एक मूवमेंट होती है या फंडामेंटल एबिलिटी होती है। स्किल किसी भी पर्सन की एक फंडामेंटल एबिलिटी होती है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो सकता है या पब्लिक सेक्टर में स्पीकर के रूप में हो सकता है, कोई भी फील्ड में हो सकता है। तो हमें जो पढ़ना है स्पोर्ट्स के फील्ड में पढ़ना है कि स्किल जो है एक मूवमेंट होती है जो हर बच्चा हर गेम में परफॉर्म करता है। बशर्ते डिपेंड ये करता है कि बच्चा कितना ट्रेनिंग किया और किस लेवल का टूर्नामेंट खेला और किस लेवल का बच्चा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद स्किल ट्रेनिंग की एक टर्मिनोलॉजी है। अब स्किल, टेक्निक, स्टाइल, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी 5 होते हैं, इसमें हमें 3 पढ़ना है यहाँ पे। अब जैसे क्रिकेट में फ्रंट फुट डिफेंस, क्रिकेट में फ्रंट फुट डिफेंस एक स्किल है। क्या है? क्रिकेट में फ्रंट फुट डिफेंस एक स्किल है। अब उस स्किल में किस टाइप से करना है, कितना पैर आगे निकालना है, इसके बाद फेस का कितना कितना दूर तक हम फेस से देखते हैं, बल्ले का पोजीशन क्या है, ये टेक्निक में सिखाया जाएगा। स्किल का नाम है फ्रंट फुट डिफेंस। टेक्निक में उसके मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिकल क्या है, मैकेनिज्म क्या है, उसमें अच्छी तरह से कराना। इन दोनों को सीख करके जो कराते हैं वो स्टाइल होता है। तो अब ऐसे कर लेते हैं कि स्किल यहाँ पे जो होते हैं स्किल को जानना है, टेक्निक को सीखना है, उसमें ऐड करना है अपनी स्टाइल। जैसे फ्रंट फुट डिफेंस को मैंने बता दिया कि फ्रंट फुट डिफेंस बस एक किसी प्लेयर का फ्रंट फुट डिफेंस मैंने दिखा दिया कि ये फ्रंट फुट डिफेंस है। अब फ्रंट फुट डिफेंस कैसे करना है तो उसको बाई पार्ट में जब बच्चे से वो सिखाएंगे, बाई पार्ट में जब कराना शुरू करेंगे कि बच्चे एक स्टेप पैर को आगे निकालो, फेस को डाउन करो, पैड और पैड को एक साथ लेके जाओ, हाथ में एंगल का 9 बनना चाहिए। तो उसको बाई पार्ट में जब कराएंगे तो वो टेक्निक रहेगा। जब उस स्किल का नाम सुन लिया, उस टेक्निक को अच्छे से सीख लिए, उस टेक्निक जो होगी वो साइंटिफिक वे में होगी, साइंटिफिक तरीके से होगी। क्यों? क्योंकि उसमें बताया जाता है कि यहाँ से ये मिस ना होने पाए, बॉडी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ना आने पाए, ऐसे कुछ मैकेनिकल चीजें में बताया जाएगा टेक्निक में। और इन दोनों को जब अच्छे से सीख लेगा बच्चा, जब दोनों को अच्छे से सीख लेगा कि स्किल इस तरह से कराया जा रहा है, टेक्निक को कराया गया, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके अपने तरीके से खेलने में वो स्टाइल है। जैसे स्किल का नाम है शॉटपुट फेंकने जा रहे हैं तो रोटेशन विधि होती है, घूम करके फेंकना, और पेरियोग्राइड एक विधि उसमें आती है। 2 तरह से उसमें है। अब बच्चा जो है इस तरह से बता दिया गया कि 2 राउंड घूमना है, हो सकता है वो 3 राउंड कंप्लीट कर ले, हाथ का एक्शन इधर उधर अपना कर ले जो यहाँ सिस्टम से है। तो पहले तो स्किल भी है, उसका टेक्निक बताई गई कि बच्चा ये कोई भी थ्रो कर रहे हो तो एक एंगल होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए, उस एंगल पे जाएगा तो अच्छा जाएगा। 90 हो गया तो अपने सिर पे आने का चांस है कम होगा, तो नीचे गिरने का चांस है। टेक्निक में सिखाया जाता है। इसकी तरह बताया है, वो सिखाया जाता है कि इतने एंगल पे थ्रो करना। आज जब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, थ्रो साइड
यहाँ से हमें थ्रो करना है कि एंगल होगा यहाँ से कुछ डिस्टेंस के लिए, पता चला कि ये यहाँ से यही दूरी है, हो सकता है फिक्स करके यहाँ भी है, तो ये 60 डिग्री का बनाया गया है कि ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। इसकी का नाम ये हो गया। इसके बाद टेक्निक में वो बताया कि खड़े होकर भी इस तरह से ऐसे थ्रो करना है। अब इन दोनों को स्किल समझ गया कि हमें हाथ से यहाँ लाके थ्रो करना है, टेक्निक। अब हो सकता है कि 60 की जगह 65 का यूज कर रहे हो, या 55 का यूज कर रहे हो, या 65 का यूज कर रहे हो, थोड़ा सा एक्शन उसका थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ये इसकी स्टाइल है। जैसे 60 जबलिंग में दो तरह की ग्रिप आती है, एक तो इस तरह से पकड़ते हैं, एक इस तरह से पकड़ते हैं, एक हैंगेरियन ग्रिप हो गई, एक अमेरिकन ग्रिप हो गई। अब बच्चा इसी में कुछ इंप्लीमेंट कर ले, दो उंगली बाहर करना शुरू कर दे, तो वो टेक्निक ये है कि खड़े होने के बाद 60 डिग्री अपने नाक के पास से हाथ को फोल्ड करना सीधा, तो उसे टेक्निक तो पता हो गई कि इस तरह से फेंकना है और उसे बता दिया गया कि एंगल ये होना चाहिए। अब उसमें कुछ अपने तरह से इंप्लीमेंट कर लिया तो उसकी टेक्निक हो गई। जैसे क्रिकेट में राहुल द्रविड़ का फ्रंट फुट डिफेंस अलग है, राहुल द्रविड़ का फ्रंट फुट डिफेंस है अलग है, वीरेंद्र सहवाग का अलग है। जैसे धोनी का वो अच्छे से सीख लिए, सीखने के बाद वो अपना एक अलग स्टाइल आ गया, हेलीकॉप्टर सा बहुत दिनों तक पॉपुलर था। अब इस समय बहुत कम लगता है हेलीकॉप्टर सा, किसी टाइम पे हमेशा हेलीकॉप्टर सा लोग चिल्लाते रहते थे हेलीकॉप्टर। दूसरा ये है कि बोला जाता है कि बॉल पकड़ने के बाद पीछे की तरफ लाते हैं। अब धोनी ने, सब लोग ने इस तरह से बॉल पकड़ते हैं, धोनी का तरीका ये था। पहले धोनी में बैन लगाया जाता था कि नहीं इस तरह से आप नहीं करेंगे, और इसके बाद अब देखिए अब वही सिखाया जाता है कि धोनी की जैसे कैच करो, इस तरह पकड़ने के बाद पीछे की तरफ इस तरह से थ्रो कर दो। तो वैसे माना जाता है कि एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर है जैक कॉलिंस, क्रिकेट में जितने स्किल हैं वो उनके अकॉर्डिंग उनका पोस्टर ज्यादातर दिखाया जाता है कि फ्रंट फुट डिफेंस इस तरह से करना चाहिए, बैक फुट डिफेंस इस तरह करना चाहिए, पुल इस तरह से करना चाहिए, हुक इस तरह से करना चाहिए। तो उनको दिखा के टीवी पे, और जो बच्चे को हम सिखा रहे हैं एक बार फिगर दिखाएगा, दिखाने के बाद रिकॉर्ड करने के बाद हम दिखा रहे हैं कि देखो इस तरह से ये स्किल है, ये टेक्निक बता दी और तुम भी इस टेक्निक का यूज करो। तो बाय पार्ट में करवाते 1 2 3 कराते बाय पार्ट में फिर आप उसको बोलेंगे कि आप अच्छे से करो। जब वो अच्छे से कर रहा है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अब ये तो है नहीं कि जो प्लेयर हमने दिखा के कराया सेम वही कॉपी करेगा, कॉपी करने में कुछ परसेंट कम आ जाता है, तो वो अपना थोड़ा सा तरीका यूज कर लिया तो स्टाइल आ जाएगा। जैसे वॉलीबॉल के लिए बताया जाता है कि हाथ फोल्ड करके मारना है, अच्छी से ट्रेनिंग नहीं कर पाया, कुछ लोग इस तरह से मारते हैं, इसको कट्टा साट होते हैं, इस तरह से ऐसे मारना शुरू कर दिए। कुछ लोगों को ये बताया गया कि फिंगर वाला एकदम सिर पे आना चाहिए, वो कहीं से बॉल को रेच कर देते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि स्किल पर्टिकुलर इसका नाम है, टेक्निक उसके मैकेनिकल है, जो कोच और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट लोग होते हैं उनके अंडर में करना चाहिए, या बहुत सीनियर प्लेयर हैं जो उस गेम के उनके अंडर में करना चाहिए। जहां पे गलत होगा ये बताएंगे। ये तो बिगिनर्स लेवल का है, अब इंडिया लेवल में खेलेंगे तो ये मायने नहीं रखता। फिर यहाँ पे पहुंचते हैं स्टाइल। स्टाइल जो है, स्टाइल इज ए यूनिक एबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। स्टाइल से लोग फेमस हैं। स्टाइल इज ए यूनिक एबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि साइंटिफिक तरीका है। स्टाइल में बस हमें स्कोर आना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए स्टाइल के लिए। अब वही पहले बताया था ना इसके लिए कि राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और धोनी, विराट कोहली, इन लोगों में आप देखेंगे तो टेक्निक और ये स्टाइल, टेक्निक तो सेम है कि सभी लोग पुल करेंगे, सभी लोग हुक करेंगे, सभी लोग फ्रंट फुट डिफेंस करेंगे, और स्टाइल सबका अलग है। कोई हाइट में ज़्यादा है, कोई हाइट में थोड़ा छोटा है। अब सचिन तेंदुलकर का अलग स्टाइल थी, तो स्टाइल सबका अलग हो सकता है। स्किल का नाम सेम रहेगा, टेक्निक बाय पार्ट में सबको कराई जाती है। हर इंडिविजुअल जो स्किल है वो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, जरूरी नहीं कि साइंटिफिक तरीके में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्किल क्या है, टेक्निक क्या है और स्टाइल क्या है। इन सबको मिला करके यहाँ तक तो उस प्लेयर के ऊपर काम किया जा रहा था। अब इसके बाद
टीम में खेलना हो तो क्या इसके जो आगे आता है, नाम बता दे रहा हूँ, ये अपने सिलेबस में है नहीं, पर टैक्टिस होता है। कौन सी टैक्टिस जा करके अपनाना है, कैसे हमें स्कोर खड़ा करना है, टीम में कैसे बने रहना है, तो वो टैक्टिस होती है। इसके बाद आता है एक स्ट्रेटजी। अब हम 2-3 तरह की स्ट्रेटजी बना के जाते हैं। हमारी पहली स्ट्रेटजी फेल हुई तो दूसरा, जैसे कबड्डी का मैच चल रहा है और दो टीमों के बीच में, हमारी पहली स्ट्रेटजी ये है कि उसमें 2 अच्छे रेडर हैं, उनको आउट करना है। हम उनको नहीं आउट कर पाए तब क्या करेंगे? तो दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, फिर तीसरी स्ट्रेटजी क्या है, वो हमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम गेम के अकॉर्डिंग हम उस गेम को वो गेम के अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो